हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ सिंपलीफिकेशन के। तो एक बार देखिए और ये सॉल्व करके देखिए कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है, आप इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है कि सेवन, सबसे पहले क्या करना है वो बोर्ड मास रूल कल आपको बताई था। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। अब 5 × 3 = 15 हो गया। ठीक है, और 15 माइनस, और ये 12 और 7 कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 12 और 7 19, 19। 19 में से 15 के कितने बचे, 4, डिवाइड बाई। नीचे इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 12×3 = 36, और 36 में से 32 गया, कितना बचा, 4, 4 और 2 6, 4/6। तो आंसर क्या आ गया, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 2 से काट दो, 3 से काट, 2 से काट दो। ठीक है, तो 2/3। तो ये आपका आंसर हो गया बी, 2/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 24। एक बार आप भी कीजिए जल्दी जल्दी इनको, ठीक है, कि कितने सही कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है 24, ये बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका क्या करना है कि इसका एक तरीका है सिंपल, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो। नीचे क्या है, 1.2। वैसे सिंपल करना है, आप मल्टीप्लाई कीजिए इसका 14 का 36 में। ठीक है, और ये 0.4 का 1.2 में, इस तरीके से करना है। 1.4 का 3.6 में करना है, करो सिंप्लीफाई। पर मैं एक तरीके बता रहा हूँ मैं कैसे करूँगा। ये नीचे क्या है, 1.2, एक यहाँ भी 1.2 दिख रहा है। क्यों ना मैं इसमें से एक 1.2 निकाल लूँ, समझ रहे हो। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें से, पूरे में से 1.2 कॉमन ले लूँगा या बाहर, और नीचे 1.2 है ही, तो 1.2 को 1.2 से डिवाइड कर दूंगा। 1.2 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में से मैंने कुछ कॉमन लिया तो उसका मतलब क्या है, एक तरीके से वो उसका गुणनफल है। सपोज करो ये 1.2 यहाँ पे है, इस 1.2 का मतलब क्या है, एक सेकंड, ठीक है, ये क्या है, 1.4 इंटू 3.6। 3.6 पॉइंट अभी भूल जाओ सारे। ये सोचो, 14 × 36, 36, और इधर क्या है, -12। मतलब मुझे 12 कॉमन लेना है, तो 36 क्या है, 12 का गुणनफल है ना, 12×3 = 36। तो ये 36, अगर ये अगर 36 होता तो कैसे लिखा होता, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 12 × 3 लिखा होगा ना, 12 × 3 माइनस इधर ये 12, और इधर ये क्या है तुम्हारा 1.4। इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 1.4 और है, मतलब 40। मैंने पॉइंट अभी भूल गया, मैं पॉइंट क्या है। और नीचे कितना है, मान लो 4 × 12, ये है ना। तो 12 अगर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, इस सब में से, तो ये 12 से 12 कट जाएंगे, 14, ये 4 बचा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, ये 2, इस तरीके से आपको करना है ये। तो कैसे करना है, तो एक बार मैं अभी दोबारा से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लूँगा क्या कॉमन, 1.2, और नीचे से 1.2 है ही। ठीक है, तो मैंने 1.2 जब कॉमन लिया, ये 1.2 कॉमन ले लिया, तो ये 1.4 जैसा का तैसा। ठीक है, और इनटू, और ये क्या है 3.6, तो यहाँ क्या बचा, 1.2 कॉमन लिया मैंने। ठीक है, तो ये बचा यहाँ पे 3, और माइनस इधर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, जब 1.2 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये क्या है, ये 1.2 इंटू 1 है ना, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ क्या बचा, 1। अब क्या करना है मुझे, नीचे डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई ये 0.4 इंटू 1.2। तो 1.2 से 1.2 काट दो, ये कितना बचा यहाँ पे 1.4, और ये कितना बचा 3। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 14×3 = 42, ये कितना हो गया 4.2। 14×3 = 42 कितना हो गया, 4.2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 4.2 में से ये -1 जाएगा तो कितना होगा 3.2, और 3.2 में मैं 4 का डिवाइड कर दूंगा। ये 4 का डिवाइड जाएगा ना 0.4 का, 3.2 में 0.4 से पॉइंट हट गया,
तो डायरेक्ट किस में डिवाइड होगा, 3.2 मतलब 32 में 4 का 8 बार जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है वो एक बार देख लीजिए। हाँ 25, इसमें क्या करना है, इसको देखो आप, एक चीज़ कल मैंने बताई थी, इसमें आपको नोटिस हो रहा हो तो देखो, ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये सिंप्लीफाई समान कर सकता हूँ जो भी नीचे हर है उसको। तो मैं डायरेक्ट इसको नॉर्मल तरीके से ही करूँगा, जो बेसिक है, कॉमन वाला सीन नहीं रखूँगा, ठीक है। वैसे वो उस तरीके से भी हो जाएगा, इसको सिंपल तरीके से कर लो बड़ा ध्यान से। ये क्या होगा, 4 × 5 20 हो गया, +1 21/4, 21/4 प्लस, सिंपल तरीके से कर लो, 8 थी 24 और 1 25, 25/8, 25/8 एंड प्लस 4 दूनी 8 और 1 9/4 माइनस 4 एकन 4 और 1 5/4, ठीक है। कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, जो 4 4 वाले हैं इनको डायरेक्ट जोड़ लो, घटा लो, जो भी है वो कर लो, ठीक है। जैसे 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 9, और 9 में से 5 गया कितना बचा, 4, और 4/4 कितना होता है, 1। तो इस सब की वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर, इस सारे की वैल्यू कितनी होगी, 1। 1 नहीं हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हाँ 1 ही होगी, क्योंकि 4/4। तो मैं 1 नहीं करूँगा, मैं इसको 4/4 ही रखूँगा, ठीक है। मुझे 1 नहीं करनी है यहाँ वैल्यू, मुझे 4/4 ही रखनी है, मुझे डिवाइड नहीं करना अभी। तो इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो 21 और 4 कितना हो गया, 25। तो 25/4, ओके। इधर 25/8। ये क्लियर है, ये मैं थोड़ा सा हटा दूँ। अब क्या करना है, ये 25/4 है प्लस 25/8 है, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 का डिवाइड कर दूंगा, नीचे ये हर हो जाएगा कितना, 8। तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड कर दूंगा, ये 25 दूनी 50 और 25 कितना हो गया, 75 कितना हो जाएगा, 8। तो ये आपका आंसर हो गया, 8 निम 72 और 3 75/8। मतलब ये कितना हो जाएगा, 9 सही 3/8, ये आंसर होगा आपका। तो इसमें ये दिया नहीं है, बट आंसर यही होगा, ठीक है। 9 सही 3/8। क्लियर हुआ। चलो अभी इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन मैं कुछ आपको करने के लिए भी दूंगा, तो वो कर लेना, ठीक है। हाँ ये देखिए 26, इसमें क्या करना है, तो इसको बताइए। इसमें भी एक वही चीज़ नोटिस हो रही होगी, जो डिनोमिनेटर है उसको, जो सेम सेम डिनोमिनेटर है उसको डायरेक्ट जोड़ दो, घटा दो, जो पहले गुणा होगा उसका गुणा कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है, एक बार ध्यान से देखो, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या है, 2 और 1 3, 3/2 इंटू, क्या है, इंटू 1/2, मतलब ये कितना हो गया, 2 2 और 1 3, 3/2 और 1/2, ये हो गया ये 3/4। ये क्लियर हुआ, ये कितना हो गया, 3/4। और ये लगा है यहाँ पे माइनस का चिन्ह, ये ध्यान दे रहा है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो -3/4 और ये +3/4, ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया 0। अब मेरा क्या बचा, अब बचा ये इतना केवल, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 और 1 3, 3/2 और ये 5/8। तो 3/2, इसका क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर सेम कर दो, बस बात ख़त्म। 3/8 है ये, चलो यहाँ लिख देता हूँ, 3/8 एड प्लस 5/8। मुझे क्या करना है, तो सॉरी ये 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे इसका 8 बनाना है, तो 8 के लिए क्या करूँगा, 4 का गुणा करूँगा। इसका भी 8 बनाना है, तो 4, इस नीचे वाले का 8 बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों ऊपर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब इसको भूल जाओ, इसका क्या है, वो 8 ही आएगा नीचे डिवाइड में। ये हो गया 12, 12 5 17, 17/8, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये देख लो कौन सा, 8 दूनी 16 और 1 17, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है।
लिखते कैसे हैं, इसका इसमें डिवाइड दोगे, 8 दूनी 16, 2 बार गया, कितना बचा, 1, 1 डिवाइड बाई जो नीचे है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो ये है आपका 27। इसमें क्या है, 4 × 1 ये हो गया 4, और ये हो गया 1/2, 1/2 कितना हो गया, ये हो गया 1/4 एंड 2, तो 4 और 2 6 हो गया, 6 माइनस 1/4 ये है आपका। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 6 माइनस 1/4 ये है। तो इसका डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे घटा दो, इसमें से 24 हो गया, 24 माइनस 1 23, 23/4, 23/4 ये आपका आंसर हो गया। तो 4.20, 5 सही 3/4 आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये है आपका, इसमें 28 देखो क्या है। तो इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है, 0.5 कितना होता है, 0.5 आधा होता है, आधा मतलब 1/2। ठीक है, तो मैं इसको 1/2 कंसिडर करूँगा। तो क्या हो गया ये, ये हो गया मेरा 1/2, 5/4 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 5/4, 5/4, 5/4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5/4। ओके, और इधर कितना है, 1/2। इसको 12 में से 2 को पहले घटा दो, ये बचा 10। ठीक है, ये बचा टोटली 10, और इधर ये है 5/4, इसको भी मैं 1/2 को 1/4 कर लूँगा। क्या करना पड़ेगा, नीचे मुझे 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नीचे 4 हो गया, ऊपर 2 हो गया, 5 और 2 7, 7/4। तो ये हो गया आपका, सिंप्लीफाई करके क्या हुआ, 10 प्लस 5, और ये कितना था, 5/4। ठीक है, 5 और 1 6, 6/4 है ना, 5 7/4। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अभी इसको मुझे क्या करना है, इसको भी कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या करना है, यहाँ पे मैं 4 करूँगा, तो मुझे यहाँ भी 4 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और ये हो गया 40, और 40 और 7 कितना हो गया, 47, डिवाइड बाई कितना हो गया, 4। तो 4, 11 चौक 44, और 7, तो 11 सही 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे अभी कौन सा सवाल है, तो ये सिंपल है आपका, ये है 29। तो इसमें क्या करना है, सिंपल है ये भी। तो ये सारे क्वेश्चन मैं दे दूंगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये पूरी पीडीएफ है। तो इसमें वो भी हैं आपके परसेंटेज के और जो भी है, तो वो मैं सारी पीडीएफ डाल दूंगा, उनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है।